तीसरी बाड़ी वाला वचन गुप्त है। समय आने पर समय ही प्रकट हो जाएगा, जिससे दुनिया मान जाएगी और उस बाड़ी पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मालिक समय उस बाड़ी को ऐसे प्रकट करेगा कि दुनिया के किसी व्यक्ति को कुछ कहने का बहाना भी नहीं मिलेगा। उस बाड़ी के रूप में मालिक सभी धर्मों व सभी जातियों को प्रेम की दौलत देकर अंदर वाले राम का खूब यश करेगा तथा दरबार का नक्शा ही बदल दिया जाएगा कि दुनिया सोच भी नहीं सकेगी। जो लोग अब दरबार की निंदा करते हैं वे भी यहाँ आकर प्रेम का व्यवहार करेंगे और मालिक भी उन्हें बेमिसाल प्रेम प्रदान करेगा। वक्त आने पर धीरे धीरे सब मान जाएंगे। यदि फिर भी कोई नहीं मानेगा तो सतगुरु से अपना प्रेम देकर मना लेगा। मालिक के नाम का खूब डंका बजेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगर आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के चाहवान हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, साथ साथ में सुमरन कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरी हुई होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के वचन, जो परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के लिए किए थे उस वक्त जब परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपना मकान तोड़कर दरबार में आ गए थे। इस वीडियो में बहुत ही आपको ऐतिहासिक वचन सुनने को मिलेंगे, तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 3 बंदों का विवरण। 3 बंदों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने अपने पवित्र मुख से इस प्रकार वचन फरमाए। राम नाम को हासिल करने के लिए पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपना मकान तोड़ा तथा दुनिया की बदनामी सही, अर्थात दुनिया की बदनामी के डर की परवाह न करते हुए इन्होंने प्रभु परमात्मा की भक्ति व उसे प्राप्त करने के लिए अपने मुर्शिद के हुक्म द्वारा अपना मकान तोड़ा और घर का सारा सामान शरेआम साथ संगत में लुटा दिया। इसलिए अब ये अपने घर वापस नहीं जा सकते। ये इनके लिए पहला बंद है। दूसरे बंद का जिक्र करते हुए बेपरवाह जी ने फरमाया, हमने इनका नाम सरदार हरबंस सिंह से बदलकर शाह सतनाम सिंह जी रखा है और सिर से लेकर पाँव तक नोटों के हार पहनाकर सारे सरसा शहर में जुलूस निकलवाया है, जिससे सारे इलाके को इस बात का पता चल गया है कि मस्ताना जी ने श्री जलालाना साहिब के सरदार हरबंस सिंह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। यह बात भी इन्हें अब यहाँ से वापस अपने घर को नहीं जाने देगी। तीसरे बंद का विस्तार से जिक्र करते हुए बेपरवाह जी ने फरमाया, यह अनामी तेरावास परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को इनाम में दिया जाता है और आज से ही इनके नाम वसीयत कर दी है। हर आदमी यहाँ इस शाही अनामी तेरावास में रहने का हकदार नहीं है। असल ताकत ही इस तेरावास में रह सकती है। नकली अथवा अपने आप बना हुआ अखौती संत या गुरु इसमें दाखिल भी नहीं हो सकता। आंधी वर्षा चाहे तूफान आए, यह तेरावास नहीं हिल सकेगा, क्योंकि इसकी मजबूती के लिए 3 स्थानों पर इसे लेंटर बंद लगाकर मजबूत किया गया है। इसी प्रकार शाह सतनाम सिंह जी को भी दुनिया की कोई ताकत हिला डुला नहीं सकेगी, क्योंकि हमने इन्हें अपने वचनों के द्वारा उपरोक्त 3 बंद लगा दिए हैं। ये वचन सदा अटल रहेंगे। युग पलट सकते हैं, परंतु पूर्ण संत महात्माओं के वचन सदा अटल रहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद बेपरवाह मस्ताना जी दिल्ली चले गए।
काफ़ी संगत भी उनके साथ ही थी। उस समय उन्होंने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाए वे निम्न अनुसार है और साथ में उन वचनों के इश्तिहार बांटने का भी हुक्म दिया। इस बॉडी का कोई हुक्म नहीं लगा कि फलाने दिन छोड़ना है। यह डर से लिखा है कि यहाँ सैकड़े आदमी गुरु बनना चाहते हैं। आगे ही बताया जाता है कि हर कोई पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े नहीं तो नरकों में जाएगा। कोई एतबार करे या ना करे, यह वचन दरबार में दीवारों पर ज्यों के त्यों अब भी लिखे हुए हैं। इसी प्रकार उपरोक्त वचन सचखंड का संदेश भाग 2 में दर्ज है। पिछों सैकड़ों गुरु बन जावणगे, बुद्धू लोकां नूं पिछे लावणगे, खांड लुट लुट मौज उड़ावणगे, सच्ची गल सुना के टुर चलिया। साडी गल मन्ने डेरा छड्डे ना, चढ़े नकली गुरु दे अड्डे ना, दर दर ते खावे ठुड्डे ना, कह ठोक बजा के टुर चलिया। इसी प्रकार बेपरवाह मस्ताना जी ने तीसरी बाड़ी के बारे में वचन किया था। तीसरी बाड़ी अभी गुप्त है, वक्त आने पर ही बताया जाएगा। बेशक बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने तीसरी बाड़ी वाली बात समय ही अगले माहवारी सत्संग पर एक साक्षी प्रमाण के द्वारा स्पष्ट कर दी थी, परंतु जिन लोगों के अंदर जो भ्रम पैदा हो गया था वह दूर न हुआ। उपरोक्त शब्द में आया है, बड़ी संगत ते दुनिया आई सी, गल बाडी वाली समझाई सी, पर समझ किसे नू ना आई सी, साखी नाल समझा के टुर चलिया। चार पुत्र पिता उन्हां दा सेठ सी, टोवा ओने पुटिया मंजी हेठ सी, करे सेवा करू माया पेट जी, कड़ा खाली दबा के टुर चलिया। दुनिया रब नू ढूंढण जाए जी, सतनाम नू लब असी लियाए जी, एदा भेद की दुनिया पाए जी, खुद भेद बता के टुर चलिया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के तीसरी बाड़े वाले वचन के संबंध में परम पिताजी ने स्वयं अपने मुख से प्रेमी हजारा लाल को, जो कि दरबार का बहुत ही पुराना तथा विश्वास पात्र प्रेमी था, इस प्रकार वचन फरमाए। संत महात्माओं के वचन सदा अटल होते हैं। युग भी पलट जाते हैं परंतु पूरे सतगुरु का वचन नहीं बदलता। पिछले युगों की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने युग पलट दिए थे परंतु उनके वचन के अनुसार श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग के बजाय श्री कृष्ण जी के द्वापर युग में आकर अहल्या का उद्धार करना पड़ा। इसी प्रकार हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी को अपना हुक्म देकर इस बागड़ के इलाके को तारने के लिए यहाँ भेजा था। इस संबंध में परम पूजनीय बाबा मस्ताना जी फरमाया करते थे, हमने हजूर बाबा सावन शाही निरंकार का वचन सत्य वचन करके माना और साथ में यह अर्ज भी की, सच्चे पातशाह जी हमारी सिंधी बोली बागड़ के लोग समझ नहीं सकेंगे। तो इस पर हजूर बाबा सावन सिंह जी ने खुश होकर हुक्म दिया, मस्ताना शाह दुनिया तुम्हारी आवाज़ की आशिक होगी, भाषा समझे या न समझे, तुम्हारी आवाज़ समय खुदा की आवाज़ होगी। केवल आवाज़ से ही उन्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा, जो हजारों वर्षों तक ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे वचन भी ज्यों के त्यों पूरे हुए हैं, यह सबने देखा ही है। परम पिताजी ने आगे फरमाया, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने हमें अंदर बुलाकर अपने पास बैठाकर भरपूर प्रेम देते हुए फरमाया, आप जानते हैं कि कई कौम बहुत कट्टर होती है, इसलिए हमने बाबा सावन शाह जी से सर्वधर्म साझा नारा मंजूर करवाया है और उन्हीं के हुक्म से बोला जाता है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तथा हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसे सुनकर सभी धर्मों व सभी जातियों के लोग बहुत खुश होंगे तथा अपने अंदर वाले सतगुरु को प्रकट करेंगे। इसलिए आप जी पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को पूज्य बाबा सावन शाह जी के हुक्म से साथ संगत की सेवा बख्शिश करते हैं कि आपने सभी को
अपना सच्चा प्यार देकर मालिक से जुड़ना है। परंतु पिताजी ने आगे फरमाया, बेपरवाह शाह मस्ताना जी का उपरोक्त हुक्मनामा सुनकर हमने सतगुरु पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की, साईं जी, कई कौम तो बाहरी पूजा पाठ आदि में विश्वास रखती है और उसके बिना कोई दूसरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि लड़ने मरने पर उतर आती है। इतनी भारी कठिनाइयों में आप समय ही सहायक होंगे। इस संबंध में परम पूजनीय परम पिताजी को पूर्ण सतगुरु शहनशाह मस्ताना जी ने वचन फरमाए, वो इस प्रकार है। वह प्रेमी हजारा लाल ने ज्यों के त्यों इस तरह बताए हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, बेशक वह लोहा कैसा भी हो, उसी प्रकार आपकी आवाज़ में ऐसी मिकनातीसी चुंबकीय शक्ति है जो सभी जातियों को अपनी तरफ खींच लेगी। आपकी आवाज़ कुल मालिक की आवाज़ होगी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोगों के दिलों में घर कर जाएगी तथा जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तीसरी बाड़ी वाला वचन गुप्त है, समय आने पर समय ही प्रकट हो जाएगा, जिससे दुनिया मान जाएगी और उस बाड़ी पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मालिक समय उस बॉडी को ऐसे प्रकट करेगा कि दुनिया के किसी व्यक्ति को कुछ कहने का बहाना भी नहीं मिलेगा। उस बाड़ी के रूप में मालिक सभी धर्मों व सभी जातियों को प्रेम की दौलत देकर अंदर वाले राम का खूब यश करेगा तथा दरबार का नक्शा ही बदल दिया जाएगा कि दुनिया सोच भी नहीं सकेगी। जो लोग अब दरबार की निंदा करते हैं वे भी यहाँ आकर प्रेम का व्यवहार करेंगे और मालिक भी उन्हें बेमिसाल प्रेम प्रदान करेगा। वक्त आने पर धीरे धीरे सब मान जाएंगे। यदि फिर भी कोई नहीं मानेगा तो सतगुरु से अपना प्रेम देकर मना लेगा। मालिक के नाम का खूब डंका बजेगा, वह सारी दुनिया पर मालिक के नाम का ही यश होगा, जिसे देख वह सुनकर सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। सारा काम सतगुरु जी समय करेंगे, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं। सतगुरु सर्व समार्ध्य, सर्वशक्तिमान तथा सर्व व्यापक है, सर्व व्यापक है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा जरूर लगाएं और हम इसी प्रकार के रूहानी वचन आपको लाकर सुनाते हैं ताकि आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़े, आप रूहानियत के मार्ग पर आगे और ज़्यादा बढ़े और रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़कर आप पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटें। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।